जी, बिहार में इस वक़्त काफ़ी सियासी हलचल और उथल-पुथल मची हुई है, नीतीश कुमार और सत्ता को लेकर। जी, बिल्कुल। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, विधानसभा भंग हो रही है और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ जाने वाले हैं, बिहार में नई सरकार का गठन होने वाला है, चर्चा का विषय बना हुआ है। परंतु ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कंट्रोवर्सी करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के नागरिकों को केवल नीतीश कुमार की आवश्यकता है। नीतीश कुमार बिहार के अच्छे मुख्यमंत्री हैं। बिहार को नीतीश कुमार की ज़रूरत है। बिहार की जनता हमेशा नीतीश कुमार को चाहती है, प्यार करती है और उनको मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहती है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं, जिन्होंने बिहार का कायाकल्प किया है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं, जिन्होंने बिहार को विकासशील प्रदेश बनाने में अहम भूमिका निभाई है। बिहार को ज़ीरो फिगर से, ग्राउंड फिगर से लेकर उन्होंने सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँचाने का काम किया है। जी, बिल्कुल। दारोगा की बहाली हो, सिपाही की बहाली हो, कांस्टेबल की बहाली हो, फॉरेस्ट ऑफिसर की बहाली हो, शिक्षकों की बहाली हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, प्रखंड में, ब्लॉक में इंदिरा आवास पर्यवेक्षक की बहाली हो, सांख्यिकी पर्यवेक्षक की बहाली हो, लेखा सहायक की बहाली हो या फिर किसी और पद पर बहाली हो, कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली हो, वगैरह वगैरह कुछ भी हो, आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की बहाली हो। नीतीश कुमार ने अपने रीजन में इतनी नौकरियां दी हैं बिहार के लोगों को, जिसका कोई जोड़ नहीं, जिसकी कोई बराबरी नहीं की जा सकती, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, वो कम है। बिहार को संपूर्ण देश में अत्यंत पिछड़ा प्रदेश, अत्यंत पिछड़ा राज्य, अशिक्षित राज्य समझा जाता है। बाहर के प्रदेशों में बिहारियों से लोग इतनी नफ़रत करते हैं कि बिहारी का मतलब समझते हैं मूर्ख और गँवार। नीतीश कुमार ने शिक्षा का स्तर बढ़ाया है बिहार में, नीतीश कुमार ने रोज़गार का स्तर बहुत ऊँचा कर दिया है बिहार में। नीतीश कुमार की देन है कि बिहार इतना अव्वल दर्जे पर निखर के सामने आया है। बिहार की ये विडंबना है कि बिहार में हर वर्ष त्योहार के जैसा कोसी नदी से आने वाली जो प्रलयंकारी बाढ़ है, वो बिहार को अपने चपेट में ले लेती है। बिहार हर साल दह जाया करता है। बिहार की जो विकासशील संरचना है, वो पानी में बह जाया करती है। सर्वाधिक मज़दूर जो है बिहार से पलायन करते हैं, अन्य प्रदेशों में जाकर मज़दूरी करते हैं, काम करते हैं। गरीबी चरम सीमा पर यहाँ पर थी पहले, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार की हालत में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार ने रोज़गार का सृजन किया है। हाल में ही 1 लाख शिक्षकों की बहाली की है और नियुक्ति पत्र एक साथ दिया है। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। भले आलोचना हो, भले इस पर चर्चा हो, भले बिहार को, नीतीश कुमार को, सरकार को लोग कोसें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में नहीं बन रही है, लोग वोट नहीं दे रहे हैं, जनता बीजेपी को यहाँ मताधिकार नहीं दे रही है, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, तो भले आलोचना करे, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार के बारे में बहुत काम किया है, बिहार के बारे में बहुत सोचा है, बिहार को बहुत आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज आप देख सकते हैं कि बड़े-बड़े उच्च पदों पर हमारे बिहार के लोग कार्यरत हैं। आईएएस हो, आईपीएस हो, जो भी हो, बिहार का नाम रोशन होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान है। आदिकाल से बिहार का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय हमारे बिहार में हुआ करता था, जिसको बख्तियार खिलजी ने आग लगाकर जला दिया था। आज अगर वो होता, तो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में होती। तो ये हमारा शिक्षा का गौरवशाली इतिहास रहा है। बिहार के जो छात्र होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, बड़े काबिल होते हैं, बड़े प्रतिभावान होते हैं। बिहार के जो मज़दूर होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, कम पैसों में भी अन्य प्रदेशों में जाकर काम करते हैं। अपना घर भले फूस का हो, झोपड़ी का हो, लेकिन बाहर अन्य प्रदेशों में जाकर वो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और महलें बनाया का काम करते हैं।
तो बिहार की जनता नीतीश कुमार को चाहती है। नीतीश कुमार किसी भी दल में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन मुख्यमंत्री अगर कोई हो बिहार का तो केवल नीतीश कुमार हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, विपक्ष हमेशा निशाना साधता है क्योंकि संघर्ष हमेशा सत्ता को लेकर होता है। लोगों को अपना आधिपत्य चाहिए, बिहार से रेवेन्यू चाहिए। बिहार में अगर किसी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, लोग वोट नहीं दे रहे हैं, तो वो आलोचना करेगी ही। लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार है कि वह किसको वोट दे और किसको न दे, किसको चुने और किसको न चुने। तो जनता ने हमेशा से नीतीश कुमार को चुना है। आप लोग जानते हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार सरकार में रह चुके हैं, रेल मंत्री भी रह चुके हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार मेरे ख्याल से बिहार के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, बिहार को अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं और ले गए हैं। उन्होंने साबित किया है कि वो बिहार के लिए सर्वश्रेष्ठ लीडर हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। बिहार के हित में काम करने के लिए अगर कोई व्यक्ति सर्वोत्तम है तो वो सर्वोत्तम व्यक्ति है नीतीश कुमार। अब अटकलों का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर रहे हैं, नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं, नीतीश कुमार बीजेपी में जा रहे हैं, एनडीए के साथ गठबंधन कर रहे हैं, नई सरकार बन रही है। ये सब ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो सत्ता का फेर पलट चलता रहता है। पर नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया है। बात रही राष्ट्रीय जनता दल की, तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव एक युवा नेता हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए बहुत प्रयास किया है। बिहार को अच्छे पायदान पर ले जाने के लिए लगातार वो प्रयत्नशील रहे हैं। रात को अस्पतालों में पहुंच जाते हैं औचक निरीक्षण करने के लिए, विद्यालयों में पहुंच जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, कार्यालयों में पहुंच जाते हैं निरीक्षण करने के लिए। कहीं पर अगर कोई समस्या होती है, कोई बात होती है, कोई अधिकारी अगर मनमानी कर रहा होता है, अपना काम ठीक से नहीं कर रहा होता है, तो तेजस्वी यादव बड़ी शालीनता के साथ वहाँ पहुँचते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं या सामने जाकर बात करते हैं, पूछते हैं क्या समस्या है और शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम करते हैं। संपूर्ण देश के लोगों ने केवल बिहार को एक मूर्ख प्रदेश समझ रखा था। बिहार के बारे में लोगों की बहुत सारी कल्पनाएं थी। कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिहार के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं करता है और उनको बिहार की चिंता लगी रहती है। बिहार में किस पार्टी का शासन होगा, बिहार में नौकरियों का क्या होगा, बिहार में शिक्षा का क्या होगा, इसकी चिंता दूर बैठे लोगों को लगी रहती है और बिहारियों को गाली भी देते हैं, बिहारियों को मूर्ख गंवार भी कहते हैं, देहाती भी कहते हैं। और अगर बिहार कहीं उन्नति कर रहा होता है किसी के कार्यकाल में तो वो छिटाकशी और आलोचना करते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, बिहार काफ़ी प्रगति कर रहा है, बिहार काफ़ी विकास कर रहा है। हम शिक्षित हैं, हम योग्य हैं, हम प्रतिभावान हैं, हम बहुत मेहनती हैं, हम कठोर परिश्रम करते हैं, हम कम संसाधनों में अधिक परिश्रम करके सफलता प्राप्त करने की योग्यता और हौसला रखते हैं। हम कठिन से कठिन परिस्थिति में, प्राकृतिक आपदाओं में, परेशानियों में, गरीबी में, विपन्नता में, दिक्कतों में, अभाव में भी प्रभाव में रहते हैं और अपने स्वभाव में रहते हैं। और हमारा स्वभाव ये है कि हम में योग्यता कूट कूट कर भरी है। हम जब मेहनत करना शुरू करते हैं तो हम आईएएस बनते हैं, हम आईपीएस बनते हैं, हम नाम रोशन करते हैं अपने क्षेत्र का, अपने देश का। हमने देश को बहुत कुछ दिया है, हमारा अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे बच्चे अभाव में भी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। हम खेतों में जाकर पढ़ते हैं, हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। हम सरकारी स्कूल में भी पढ़कर आईएएस बनते हैं। हमारे पास अगर पैसे नहीं भी होते हैं फिर भी अभाव में हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करके हम रहते हैं। हम रो लेते हैं, अपने आंसुओं को पोंछ लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उदास नहीं होते, हम हतोत्साहित नहीं होते। हम लगातार मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं और कठोर परिश्रम करके सफलता को प्राप्त करते हैं। एक बार फिर कहना चाहूँगा, बिहारी हूँ, गौरव है। बिहारी होने का बहुत बहुत ज़्यादा अभिमान है और स्वाभिमान भी है इस बात का। नीतीश कुमार हमारे प्रिय नेता हैं, नीतीश कुमार ही हमारे प्रिय नेता रहेंगे क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए काम किया है और आगे भी वो बिहार के लिए ही काम करते रहेंगे। बिहार की पहली और आखिरी पसंद नीतीश कुमार है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। नीतीश कुमार है तो बिहार है, उज्जवल बिहार है, रोशन बिहार है। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं
और नीतीश कुमार अगर हैं, तो बिहार का हर नागरिक निश्चिंत है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।